इमरान खान ने सऊदी अरेबिया में कामयाब दौरा किया। उस दौरे के नतीजे में सऊदी अरेबिया ने इमरान खान पर डॉलरों की बारिश कर दी। असल हकायक क्या हैं जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। सऊदी अरेबिया ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी करने का मुआहदा कर लिया है, जिस पर अगले माह से ही काम शुरू हो जाएगा। मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा सऊदी अरेबिया में 90% कामयाबी मिली है, क्योंकि पाकिस्तान सी पैक मुआहदे में सऊदी अरेबिया से 15 अरब डॉलर पैकेज का ख्वाहिशमंद था, मगर 10 अरब डॉलर का बाकायदा मुआहदा हुआ और इसके तहत मुख्तलिफ मंसूबे तामीर किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इस इक्तिसादी पैकेज के तहत सऊदी अरेबिया ग्वादर में ऑयल सिटी बनाएगा, जो पहले चाइना बनाने जा रहा था। इस हवाले से बाकायदा मुआहदे भी किए गए हैं। ताहम पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया हुकूमत के साथ मुआहदे से पहले चीन से मुज़ाकरात के लिए उन्हें बाकायदा एतमाद में लिया था। मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान वफूद ने सऊदी हुकाम के सामने भारतीय शरीर अंगेजी का मामला भी उठाया और बताया कि किस तरह भारत पाकिस्तान में बदआमनी फैलाने के लिए मुदाखलत कर रहा है और बलूचिस्तान में उनकी खुफिया एजेंसी किस तरह सरगर्म है। वाज़ेह रहे कि दौरा सऊदी अरेबिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा जाने वाले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाकिस्तान और चीन के साथ सऊदी अरेबिया भी सी पैक का तीसरा अहम शराकतदार होगा और इस मंसूबे में बड़ी सरमाया करने के लिए आ रहा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सऊदी अरेबिया का आला सतही वफद पाकिस्तान आएगा, जिसमें सऊदी वज़ीर तवानाई और आला शख्सियात भी शामिल होंगी। व्यूज आपके ख्याल के मुताबिक क्या इमरान खान सऊदी अरेबिया में अपना दौरा कामयाबी से मुकम्मल किया या नहीं? क्या सऊदी अरेबिया सी पैक मुआहदे में इतनी बड़ी सरमायाकारी किस वजह से कर रहा है? क्या पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा या नहीं? क्या चाइना की तरह पाकिस्तान पर अब सऊदी अरब भी मुसल्लत होगा या नहीं? व्यूज आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।